इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर 2023 का जो गणित का है उसका खंड ब जो है वह पूरा आपका सॉल्व करेंगे। खंड अ है जो 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, उसको हम पूरा सॉल्व कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न को हम सबसे पहले हल करते हैं। यह आपको 2 नंबर के लिए आएगा, तो देखिए कैसे हल करेंगे लोग। पहला काम हमारा होता है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, प्रश्न कैसे कैसे कह रहा है उसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। प्रश्न लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। कारण बताने का मतलब होता है कि हमको हल करके बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, पहले ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पहली। देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार आना। जैसे 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। लेकिन कब आता है? जब 1 में जोड़ते हैं 1 तब होता है 2, 2 में जोड़ेंगे 1 तो आएगा 3, और 3 में जोड़ेंगे 1 तो आएगा 4। यानी क्रमागत का मतलब उसमें 1 जोड़ते जाना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे पहली, पूरा लिखना पड़ेगा, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर मान लेते हैं x। अब हमको मालूम नहीं है कि कौन सा होगा पूर्णांक, तो उसको मान लेंगे हम लोग x। ठीक है। दूसरी 2 दिया है ना, तो 2 मानेंगे। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अभी आपको बताया है कि किसी भी क्रमागत का मतलब उसमें 1 जोड़ने वाला काम होता है। तो यहाँ पे x दिया है, तो इसमें हम लोग 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 क्या करेंगे हम लोग? उसमें जोड़ देंगे। तो ये हम लोग का क्रमागत तो हो जाएगा। ठीक है। आगे जो है पहली क्रमागत संख्या x मान लिया है, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 मान लिया गया है। इसके बाद यहाँ दिया गया है कि गुणनफल 2 से विभाज्य है। इसमें x का मान जो है कह रहा है कि 2 से विभाज्य है, तो हम लोग मानते हैं, लिखेंगे मानेंगे। पहली संख्या क्या दिया है? x दिया है, क्या लिख देंगे? पहली तो लिखना पड़ेगा, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम बराबर x दिया है, और यहाँ पे दिया हुआ x जो 2 से विभाज्य है, तो इसको हम लोग x को मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या दिया हुआ हम लोग का? x प्लस 1 दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1। अभी x के मान 2 रखे हैं, तो यहाँ 2 और प्लस लिखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखना पड़ेगा, तभी जो है पूरा मार्क्स मिलेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, लिखेंगे क्रमागत पूर्णांक 2 से विभाज्य। 2 से क्या है? ये विभाज्य है। तब देखिए पहला जो है, पहली क्रमांक संख्या हम लोग 2 माने हैं, और दूसरा कितना आ गया है? 3 आ गया है। और दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनफल, ऋणात्मक गुणनफल यहाँ लिख दीजिएगा, गुणनफल। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा कराएंगे, तो यहाँ 2 गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3। विभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है बटा, और यहाँ लिखा हुआ है 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 3।
यानी कि गुणनफल 2 से विभाज्य है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्रमागत पूर्णांक गुणनफल 2 से विभाज्य है। तो पहली जो संख्या 2 माने है और दूसरी कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ 2 गुणे 3 करेंगे क्योंकि गुणनफल दिया है। और 2 से विभाज्य मतलब होता है बटा, 2 से भाग कराएंगे 2 से 2 कट जाए, सिर्फ कितना बचेगा 3, यानी यह कथन क्या है सत्य है। लिख देंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः 2 से विभाज्य है। और यहां लिख दीजिएगा आप लोग 2 से विभाज्य है, तो ये कथन जो है सत्य है। सत्य देखिए यहाँ पे 2 लाने से मतलब नहीं है 2 से भाग देने पे कटता है कि नहीं कटता है। अगर 2 से कट जाता है, कितना भी इसका कट क्या है, लेकिन 2 से कटना चाहिए। अगर 2 से कट जाता है तो यानी कि हम लोग का विभाज्य है, अतः 2 से विभाज्य है। पहला का जो ख दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है, ये देखिए किसमें कैसे बनेगा। ये आपको जो है 8वां चैप्टर जो यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड का बुक है मैथ का, ये 8वां चैप्टर में आएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आप प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, आप प्रश्न को पढ़ते ही मालूम चल जाएगा कि आपको ये किस चैप्टर का है, इसमें कैसे जो है रूल लगेगा, कौन सा लगेगा फार्मूला, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉट, यदि कॉट थीटा लिखा हुआ 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। इस सवाल को 2 तरीके से हल कर रहा है, जो आपको विधि जो है अच्छे समझ में आ जाए उससे आप हल कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो है हल करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट थीटा लिखा हुआ है 7/8। इसको पहले हम लाल बटा कक्का से देखते हैं। लाल बटा कक्का से देखेंगे तो आपको पूरा इस लाल बटा कक्का वाला पूरा पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। तो लाल बटा कक्का में tan ये हो दिया है कॉट, तो कॉट होता है आधार और बटा होता है लंब, क्योंकि कॉट जो tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा होगा तो आधार बटा हो जाएगा लंब। यानी आधार दे दिया है 7 और लंब दे दिया है 8। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं एक जो है बना देते हैं कोण बनाते हैं, ये 90 का हो जाएगा समकोण, यानी कि त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है। यहाँ मान लेते हैं इसको A, ये हमारा हो जाएगा B और इसको मान लेते हैं C। इसके सामने वाला तो ये कौन होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो इसमें देखिए आधार का मान दे दिया है 7 यहाँ से लेकर यहाँ तक, लंब का मान दे दिया है 8, क्या नहीं दिया है कॉट। तो यहाँ से पहले कॉट निकालते हैं, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे लोग, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे कॉट का मान। ये पूरा जो है आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, आप लोग देखे होंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। कॉट स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला कॉट निकालने का। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, लंब दे दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार दे दिया है 7 का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13, हासिल हो जाएगा 1, 6 4 10, 1 हो जाएगा 11, स्क्वायर है जाएगा रूट में, यानी कॉट का मान हो जाएगा रूट में 113। ये किसी का वर्ग नहीं होता है तो कॉट का मान इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे कॉट का मान लिख देंगे रूट में 113। ठीक है, लंब का मान 8 दे दिया है, आधार का मान 7 दे दिया है और ये रूट कॉट का मान रूट में 113 आ गया है। अब ये सवाल दिया है, इसको देखते हैं। सवाल लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा अब इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल दिया है, इसको हल करते हैं। यहाँ दिया है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस साइन, लाल बटा का से साइन होता है लंब बटा कोण, तो लंब दिया है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, कोण अभी निकला है रूट में 113,
तो यहाँ लिख देंगे रूट में 113, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस 8 बटा रूट में हो जाएगा 113, वही बात लिखा है। नीचे देखेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं 1 प्लस कॉस, कॉस होता है आधार बटा कोण, आधार दिया है 7 और कोण दिया है रूट में 113, ब्रैकेट बंद। फिर वही बात लिखा लिखा माइनस में 1 माइनस कर देंगे, 7 बटा लिख देंगे रूट में 113, हो गया। यहाँ से एक फार्मूला लगता है, और फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में लिखा है a माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उस पर हम यहाँ तोड़ेंगे। इसका फार्मूला होता है हम लोग का, यहाँ देख लीजिए, a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो a का मान यहाँ दिया 1 और b का मान ये सब दिया है, लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे 1 और b का दिया 8 बटा रूट में 113 का स्क्वायर कर लेंगे ऐसे। यही बात देखिए नीचे भी लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर कर लेंगे अब माइनस कर देंगे 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 113, रूट कट जाएगा। यहाँ बटा यहाँ चलेगा 1 और माइनस ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये भी हो जाएगा 113। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको मिलाते हैं। यहाँ पे हम हल करते हैं इसको, यहाँ दिया हुआ 1 बटा इसको 1 कर देंगे लॉस लेने के लिए, तो यहाँ 1 और 113 का लॉस हो जाएगा हम लोग का 113। अब इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, तो 113 का 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 113 और माइनस 1 का गुणा कराएंगे 64 में तो हो जाएगा 64। फिर यहाँ बटा 1 और 113 का लॉस भी हो जाएगा 113 लॉस हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो 113 का 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 113 और माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 49। दोनों का हर एक जैसा है, अगर दोनों का हर या अंश एक जैसा होता है तो ये कैंसिल हो जाता है। दोनों का हर एक जैसा है, अगर इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, खुद एक कट जाएगा, दोनों काट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा आपका, ऊपर हम लोग 113 में घटाएंगे 64 तो हो जाएगा 49, इसका इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 64, आएगा 49 बटा 64, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको पूरा जो है ये त्रिभुज बनाकर इसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करके इतना लाया गया। इसी सवाल को एक और मेथड थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहे हैं, उसको भी समझिए। एक और बता रहे हैं मेथड से, लेकिन इसके लिए आपको कोई तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोनों अगर समझ में आ जाता है तो भी एक ही को लिखना है। आपको समझा रहे हैं कि जो आपको अच्छे से समझ में आएगा उसको लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों समझ में आ गया दोनों लिख दें, एक ही लिखना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा है ये इसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, अपान लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग यहीं से देखते हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी से पहले जो है एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और दूसरे में लिखा है a माइनस बी। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, अभी यहाँ बताया फॉर्मूला आप लोगों को कि होता है इसका, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें बनेगा। तो यहाँ a का मान दिया है 1 और b का मान दिया है साइन। जैसे जैसे लगाना है वैसे यहाँ लिखते जाना है कि हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज किए हैं। तो 1 दिया है और साइन दिया, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ 1 दिया है और ये कॉस दिया है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस साइन का हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, वही रहेगा।
यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, आई हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से देखिए हमको लगाना है फार्मूला। फार्मूला याद चाहिए, मेन फार्मूला होता है इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन फार्मूला है, इसी से हम लोग को निकालेंगे। तो ये हम लोग का जैसे यहाँ साइन माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी किसका फॉर्मूला होगा, ये कॉस का होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए यहाँ 1 माइनस लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस को लाना है माइनस में तो इधर आएगा तो यहाँ बचेगा साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है हम लोग का, कॉट होता है। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट का मान कितना दिया है 7/8, तो ये लिख देंगे 7/8 के स्क्वायर दिया तो ये लगा देंगे होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखिए कितने आसानी से इसका उत्तर आ गया। लेकिन इसके लिए पहले आपको ये सब फार्मूला भी तो याद चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद रहता तो आप आसानी से इसको समझ के ऐसे बना लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला याद चाहिए। पहला का गो, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, और उसके अनुसार पहले ही बोले कि आप प्रश्न को पढ़ते ही अगर आपको समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर का है तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न ये लिखा है कि एक शंक्वाकार बर्तन, मतलब शंकु के आकार का बर्तन है। शंकु जानते हैं जो गाँव देहात में होता है, जिसको बोलते हैं बखार ऊपर रखने वाला, या जो शादी ब्याह में ये बर्थडे पार्टी में जो लड़के पहनते हैं टोपी के आकार का, उसी शंकुकार का होता है। तो एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, अंदर का जो व्यास दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसका ऊंचाई दिया है एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, पानी से भरा हुआ है। वो क्या हुआ है, पानी से भरा हुआ है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पानी की ऊंचाई उसमें कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया गया है शंकु और दिया गया है बेलन। पहले शंकु को और बेलन को लिखते हैं, बनाते हैं, कैसे बनता है। तो देखिए शंकु जो बनता है वो इस प्रकार का बनता है। ये हम लोग का हो जाएगा शंकु। ऐसे देखिए शादी ये बर्थडे पार्टी में लड़के पहनते हैं टोपी, ये शंकु होता है। इसमें जो है यहां से यहां तक बोलते हैं एच यानी ऊंचाई, और यहां से यहां तक बोलते हैं त्रिज्या मतलब कि आर, यानी कि यहां से इसको बोलेंगे एच यानी हाइट, और इसको बोलेंगे आर रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, एक दिया गया बेलन। तो देखिए बेलन कैसे बनता है, बेलन इस प्रकार का बनता है, ऐसे बना देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे बनेगा, खोखला होता है ये वाला, और ऐसे ये भी होता है। तो ये हम लोग हो गया बेलन। ठीक है, बेलन में भी देखिए तो यहां से यहां तक इसका होगा हम लोग का त्रिज्या, और यहां से यहां तक हो जाएगा इसका हाइट, ये भी सेम है। ये हम लोग का हो जाएगा आर। देखिए दोनों आर का हो रहा है तो दोनों आर नहीं मानेंगे, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए अब दोनों को स्मॉल मानेंगे तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा हल करने में, इसीलिए शंकु वाले को स्मॉल एच और कैपिटल वाले इस बेलन को कैपिटल एच मान लेते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर मान लेते हैं। अब हमको जो दिया है देखिए, और हमको क्या क्या दिया है पहले उसको लिखते हैं। लिखा है शंकु का व्यास, पहले व्यास दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए, पहले शंकु का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, व्यास दिया हम लोग का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन इसका एक और दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है 24, यानी क्या दिया हुआ है
शंकु की ऊंचाई दिया हम लोग का 24 सेंटीमीटर। इसमें जो है बेलनाकार जो बर्तन है इसका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। ये बेलन का व्यास ये दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम लोग पहले व्यास दिया है तो व्यास को पहले बदलेंगे त्रिज्या में। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, पहले इसका निकालेंगे लोग त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ पे किसे नोट करने के लिए कह रहा है, आर से, स्मॉल आर से। तो जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, तो इसको बटा 2 कर देंगे और 2 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी शंकु की त्रिज्या यानी कैपिटल स्मॉल आर आ जाएगा 5, और शंकु की ऊंचाई है उसको स्मॉल एच दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे यहाँ पे बेलन का आंतरिक व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर अंदर का। तो पहले इसका भी त्रिज्या निकालेंगे। जो भी अगर व्यास देता है तो सबसे पहले उसका हम लोग निकालते हैं त्रिज्या। तो पहले यहाँ निकालेंगे बेलन की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, इसमें बेलन की त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं, कैपिटल आर माने हैं। तो कैपिटल आर माने, बेलन का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो भी प्रश्न को हल करते हैं व्यास देता है तो पहले उसको हम लोग त्रिज्या में बदलते हैं। तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या निकालेंगे तो जानते हैं त्रिज्या होता है बेलन व्यास का होता है आधा, तो उसे भाग कराएंगे तो कितना आएगा ये 10 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो है उसको बराबर करते हैं तो शंकु का आयतन बराबर देंगे बेलन का आयतन। ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन भी होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा तो शंकु को स्मॉल आर और स्मॉल एच माने हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे स्मॉल आर एच माने हैं। और यहाँ बेलन को हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल एच माने, इसलिए यहाँ भी कैपिटल आर और कैपिटल एच माने हैं। अब सबका मान इसमें रख देना है और इसी जो है एच का मान निकालना है। तो देखिए मान रख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 पाई। देखिए यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई है, तो पाई रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, तो रखेंगे तो भी कट ही जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कटने वाला हो तो उसको काट दिया जाता है। यहाँ आर से आर नहीं कटेगा क्योंकि छोटा है ये बड़ा वाला, इसलिए नहीं कटेगा। तो इस स्मॉल आर का मान दे दिया है 5, 5 का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ गुणा कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर और गुणा फिर एच, स्मॉल एच का मान दे दिया है 24, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 24। फिर बराबर यहाँ पे कैपिटल आर का मान अभी निकला है 10, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 का स्क्वायर गुणा इसी कैपिटल एच का मान निकालना है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसी कैपिटल एच का मान हमको क्या करना है, निकालना है, हाइट का मान। तो यहाँ इसको उतना ही उतार देंगे एच। यहाँ 1/3 यहाँ काट दे रहे हैं, यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, आप ये कटेगा 8 बार में कटेगा। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 गुणे हो जाएगा ये 8, अब बराबर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 100 और गुणा होगा यहाँ पे h। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 25 का गुणा कराएंगे 8 में तो हो जाएगा हम लोग का 200, और यहाँ पे 100 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा। अब बराबर यहाँ बचेगा हम लोग का h। यहाँ देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2/1 बचेगा, यानी h का मान कितना जाएगा 2, यानी इस h का मान आ गया हम लोग का 2। ये होगा इसका आंसर। पहला का जो घ है उसको देखते हैं कैसे बनेगा। अब से पहले बताया कि जब प्रश्न को आप समझेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस चैप्टर का है और कैसे बनेगा। यहाँ सवाल लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि समांतर माध्य बताना है। इसे क्या निकालना है हमको निकालना है इसका समांतर माध्य। तो देखिए कैसे बनता है। सवाल ऐसे लिखा होगा, सवाल को वर्ग अंतराल 10 से 20, वर्ग अंतराल मतलब दोनों के बीच का, देखिए 10 का 20 के बीच में 10 है, 20-30 के बीच में 10 का अंतर है। ऐसे ही हम लोग 60 तक दिया है और बारंबारता यहाँ पे 2, 7, 12, 15, 8, 6 दिया हुआ है। इसको क्या, ये प्रश्न ऐसे ही बनाया होगा, लेकिन हमको हल करने के लिए अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको।
यहां पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, ऐसे खींचेंगे इसको। फिर इसके बाद से अगला जो होता है इसी को लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता। लेकिन यहाँ पे समांतर माध्यम में हम लोग बारंबारता को एफ आई से डिनोट करते हैं, एफ आई से नोट करते हैं, ठीक है, एफ आई से उसको लिखते हैं। फिर अगला जो होगा वो हमको एक्स आई होगा, इस एक्स वाई का मान हमको निकालना होता है। एफ आई का मान यहाँ दिया हुआ है, अगला जो है एक्स आई का मान, और उसके बाद होता है एफ आई इंटू होता है एक्स आई। इन दोनों का मान हमको निकालना होता है। तो देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो दिया है वर्ग अंतराल, पहले उसको लिखते हैं। लिखा हुआ 10 से 20, लिख देंगे 10 से 20। फिर लिखा हुआ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहाँ तक दिया हुआ है। आगे बारंबारता ये दिया उसको लिख लेंगे। यहाँ दिया हुआ है 2, 7, 12, सामने लिखेंगे 12, 15, 8, ये 6 दिया है, ये हमको दे दिया है। यानी एफ आई बारंबारता को समांतर माध्य निकालने के लिए बारंबारता को एफ आई से नोट करेंगे, यहाँ पे दे दिया है। अब हम लोग जो है एक्स आई निकालेंगे और इसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्स आई जो निकलता है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, जितना आएगा उसको यहाँ लिख देना है। जैसे 10 में जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 30, और 30 में 2 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसे ही 20 में जोड़ेंगे 30 तो हो जाएगा 50, और 50 में 2 से भाग कराएंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। 30 में जोड़ेंगे 40 तो हो जाएगा 70, और 70 में 2 से भाग कराएंगे कितना हो जाएगा 35। यहाँ देखिए सब में 10 का अंतर हो रहा है, 15 है, 25 है, 35 है, 10 का अंतर हो रहा है। तो अगला भी 10 का अंतर यानी हो जाएगा ये 45, और ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 65। तो एक्स आई निकालना समझ गए। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा हम लोग का एक्स आई निकल जाएगा। अब देखिए एफ आई आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू मतलब होता है गुणा, यानी एक्स आई मतलब इन दोनों का आपस में क्या कराना है गुणा कर देना है, उसी को लिख देंगे। जैसे 15 में 2 से गुणा कराएंगे कितना होगा 15 दूना 30 हो जाएगा। ऐसे ही 7 पे गुणा कराएंगे 25 में, तो 7 पे जब 35 का 5 हासिल हो जाएगा 3, 7 दूनी 14, 3 हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 हो जाएगा 17। ऐसे ही इन दोनों गुणा कराएंगे तो हम लोग आएगा 420 आएगा। जब इन दोनों गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 675 आएगा। फिर 8 से गुणा कराएंगे 55 में तो हो जाएगा 440 आएगा। अब 65 के 6 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 390 होगा। तो निकाल लिए। एक्स आई निकालना सिंपल है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जितना आएगा लिख देंगे। लो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए दोनों गुणा करा के जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे देखिए क्या करना है हमको। इसके आगे के बाद जो है बस हमको ये एफ आई को और ये एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ेंगे, बस इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो इसको यहाँ लिख देंगे, इसको नोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा ऐसे बनता है सिग्मा, और ये दिया है एफ आई, सिग्मा एफ आई। इन सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 50 आएगा 50। फिर इसको भी जोड़ेंगे तो इसको भी यहाँ लिख देंगे सिग्मा, ये क्या लिखा हुआ है एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना है। तो इन जब सबको जोड़ेंगे यहाँ पे तो हम लोग का आएगा 2130 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा इतना आएगा। तो अभी हम लोग का बस ये सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य कैसे बनता है, तो उसको निकालने के लिए अब इधर थोड़ा सा इसके नीचे जगह नहीं है तो आप नीचे लिखिएगा, हम जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पहले लिखेंगे यहाँ पे
समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, मतलब इसमें इसको भाग दे देना है बस। इसका मतलब यही है कि इन दोनों का क्या करना है, भाग देना है। दोनों का मान रखेंगे पहले, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान अभी निकला हुआ इतना, तो यहाँ लिख देंगे 2130 और बटा सिग्मा एफ आई का मान अभी निकला हुआ 50, तो यहाँ लिख देंगे 50। इससे ये कट जाएगा, 5 से इसको भाग देंगे तो आप लोग आएगा 5 से कम 5, देखिए 5 को 20 हो जाएगा, 1 बचेगा 13 होगा, 5 दूनी 10, 10 लगाएंगे 30 होगा, 6 5 30, यानी कि हम लोग का आएगा 42.6, ये होगा इसका आंसर। तो समांतर माध्य जो ऐसे निकलता है, पहला का देखते हैं अंग कि वो कैसे बनेगा। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यह कह रहा है। जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा किस चैप्टर का है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी 7वां चैप्टर का है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखा है बिंदु -4 6, पहले लिखा हुआ है बिंदु -4 6, पहले इसको लिखते हैं। कहीं कहीं जो है पहला का अंग है बिंदु, बिंदु को ही कहीं कहीं उसको लिख देता है रेखाखंड, इसी को लिख देता है रेखा खंड लिख देता है, ठीक है। इसका मान दिया है -4 6 दिया है, ठीक है। आगे बिंदुओं ए दे दिया है, बिंदु यहाँ बिंदु ए दिया है और ए का मान दिया है। ए का मान कितना दिया है, इसको प्रश्न में देखिए कितना दिया है। यहाँ पे हम लोग का ए का मान दिया है -6 10, ठीक है। और एक और बिंदु बी का मान दिया इसमें 3 -8, यहाँ दिया है 3 -8। आपको पूछ रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछ रहा है हमसे अनुपात। क्या पूछ रहा है, अनुपात। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुपात। तो अनुपात नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग मानेंगे कि संबंध 1 मानते हैं। और अनुपात निकालने का बाद जब भी प्रश्न आ जाए तो हमको नहीं मालूम है तो उसको के संबंध 1 जो है लिखेंगे तब उसको हल करेंगे, ठीक है। बनाते हैं रेखा एक बनाते हैं। तो मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये रेखा हो गया। यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी लिख दिया है, यानी कि इस वाले रेखाखंड को ए लिख देते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं बी। अब बीच में एक बिंदु एक और दिया है तो इसको बीच वाले को मानेंगे, अपने मन से मानना है, इसको मान लेते हैं हम लोग पी। क्या मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए का मान दे दिया है -6 और 10 दिया है, और पी का भी मान दिया है -4 6 दिया है, और बी का मान दिया है 3 -8 दे दिया है, ठीक है। ये दे दिया, सब लिख देंगे। अब इसको देखिए, जो यहाँ जो रेखाखंड होता है या बिंदु लिखा होता है, यहाँ जो P जो बीच में आ गया है, इसको देखिए क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं x। क्या कहते हैं, x। और x का मान दे दिया है -4। आज जो इसके बाद वाला होता है उसको बोलते हैं y, और y का मान दे दिया हम लोग को 6। ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद जो है जो बिंदु ए और बिंदु बी बना है उससे हम लोग बनाएंगे। तो बिंदु ए जो बना है इसमें हम लोग पहला वाला होगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये होगा हम लोग का x2 और ये हो जाएगा y2। जो बीच में बना है वो हम लोग का x होगा और y होगा, लेकिन जो साइड बना हुआ है, दोनों किनारे बना हुआ है, तो उसमें x1 और y1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का x1 का मान दे दिया है -6 और y1 का मान दे दिया है 10, ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पे हम लोग को x2 का मान दे दिया है 3
और y2 का मान दे दिया है -8। पहले जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं समझने के लिए, बनाने के लिए। अनुपात के संबंध एक दिया है, तो हम लोग जो है अनुपात को m1 और m2 मानते हैं। तो अनुपात जो है कितना लिखा हुआ है, अनुपात हम लोग लिखा हुआ है के संबंध एक लिखा हुआ है। अनुपात को क्या मानेंगे लोग, तो यहाँ मान लेंगे m1 का मान दे दिया है k और m2 का मान दे दिया है 1। जब भी अनुपात निकालने के लिए बात करेगा तो उसको ये मान लेते हैं, ये हम लोग माने हैं, यहाँ लिख देंगे माना। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेखाखंड निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग को x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, एक ही होता है। और y वाला होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस्तेमाल रकम को हल करना है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे m1 का मान k दे दिया है, दोनों में से किसी एक को हल करेंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। दोनों को हल की जरूरत तो नहीं है। अगर अनुपात निकालना हो तो हम लोग x वाले से लेकर हल कर रहे हैं, देखिए कितना आता है। यहाँ देखिए x का मान कितना दिया है -4, तो यहाँ हम लिखते हैं -4। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, पन्ना के नीचे लिखिएगा, हम जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। x का मान दे दिया है -4, m1 का मान दे दिया है k, तो यहाँ लिखेंगे k, और दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा लगाते हैं। x2 का मान दे दिया है हम लोग को 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, प्लस m2 का मान दे दिया है 1, गुणे x1 का मान दे दिया है -6, तो यहाँ लगा देंगे -6। अब इसका बटा m1 प्लस m2, m1 का मान दे दिया है k, m2 का मान दे दिया हम लोग का 1। वो यहाँ पे भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुणा, तो 4 से दोनों में गुणा होता है, तो जब दोनों गुणा कराएंगे तो यहाँ लिख देंगे -4, एक बार लिखते हैं k प्लस 1 बराबर 3 का k में गुणा कराएंगे तो 3k हो जाएगा, माइनस का प्लस से माइनस, और 6 का 1 में गुणा कराएंगे 6 होगा। इन दोनों से गुणा कराते हैं तो हो जाएगा -4k, अब माइनस का प्लस से माइनस, 4 एकम 4 बराबर 3k -6। k वाले को इधर लाएंगे और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 4k, ये प्लस में है आएगा तो माइनस में 3k, अब -6 ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यह -4 और -7 की -4 और -3 हो जाएगा हम लोग का -7k। अब -6 में से +4 घटाएंगे लोग तो हो जाएगा माइनस में 2। यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस आ गया है, तो क्या होगा, इस माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 7 यहाँ पे क्या कर रहा है गुणा, उधर हम लोग क्या करेगा भाग करेगा, तो यानी k बराबर हो जाएगा हम लोग का 2/7। ये हो गया इसका k का मान निकल गया, यानी अनुपात हम लोग क्या हो जाएगा 2:7। ये हो गया इसका आंसर। हमसे अनुपात पूछ रहा है तो k का मान 2/7 आ गया, बटा का मतलब होता है अनुपात, तो 2 यहाँ लिख देंगे लोग 7 है। छठा सवाल है, उसको देखिए कैसे बनेगा। टोटल इसमें पहला में 6 सवाल दिया है, कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब आपको 6 का 6 करना पड़ेगा, और हर एक प्रश्न 2 नंबर के लिए है, मतलब 6 दूनी 12 नंबर के लिए है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ k का मान लिखा हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2 3, b लिखा है 4k और c लिखा है 6 - 3 संरेखी है। क्या ये संरेखी है? तो देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न को जब पढ़े हैं तो हमको समझ में आ गया किस चैप्टर का है, निर्देशांक ज्यामिति में, और 7.3 चैप्टर का है ये। इसमें संरेखी आता है और उसमें यहाँ पे ABC का मान दिया होता है और उसको निकालना होता है। तो देखिए पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC, कह रहा है कि यहाँ पे ABC दे रहा है ना, तो त्रिभुज ABC हम लोग बना लेंगे। A का मान लिखा है 2 3, तो यहाँ लिखते हैं 2 3। B का मान लिखा है 4k, तो यहाँ लिख देंगे 4k। C का मान लिखा है 6 - 3, यहाँ लिखा हुआ है। सवाल हमसे कह रहा है संरेखी बताना है कि संरेखी है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आता है 0, क्षेत्रफल कितना आएगा 0 आएगा, तो
तो हम लोग का संरेखीय होगा। क्या होगा? संरेखीय। और जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो संरेखीय नहीं होगा। यानी कि हमको हल करके इसका मान लाना है जीरो। क्या लाना है? जीरो लाना है सबसे पहले हमको। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे दो बिंदु देता है तो पहले वाले को बोलते हैं x और दूसरे वाले को बोलते हैं y। पहला जो होता है x, दूसरा वाला होता है y। यहाँ देखिए ABC का मान दिया है तो पहले यहाँ लिखेंगे लोग। तो पहले A का मान लिखा हुआ है यहाँ पे 2 3, और B का मान लिखा हुआ है 4k, और C का मान लिखा हुआ है 6 - 3। तो जो पहला ब्रैकेट में होता है वो x1 y1 होता है, दूसरा ब्रैकेट जो होता है x2 y2, और तीसरा जो है x3 और y3 होता है। तो पहले सबका मान लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान दे दिया है 2, और y1 का मान दे दिया है 3। ऐसे ही x2 का मान दे दिया है 4, और y2 का मान दे दिया है k। इसी k का मान ये पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, इसी k का मान निकालना है। और यहाँ पे x3 का मान दे दिया है 6, और y3 का मान दे दिया है -3, यहाँ दे दिया है। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का 1/2, और यहाँ होता है x1 और होता है y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग ये मान रखकर हल करना है। यहाँ लिख देंगे बराबर 0। मान हल करना है और इसको लाना है हमको 0। क्या लाना है? 0। देखिए कैसे हल होगा। तो पहले यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/2 लिखा हुआ है, और यहाँ x1 का मान दिया है, यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, ब्रैकेट बनाएंगे लोग। y2 का मान दे दिया है k माइनस, और y3 का मान दे दिया है -3। तो इस माइनस में गुणा होते प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। प्लस x2 का मान दे दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। y3 का मान दिया है -3, माइनस y1 का मान दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ पे x3 का मान दे दिया है 6, y1 का मान दिया है 3, और माइनस y2 का मान दिया है k, अब बराबर यहाँ लिख देंगे 0। यहाँ देखिए 2 यहाँ भाग कर रहा है, नीचे है ना बट्टा में भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा? गुणा। तो इसको हट जाएगा यहाँ से, तो इसको गुणा कराएंगे। 2 का k में गुणा होगा तो 2k, और 2 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 6, यानी कि 2 का गुणा होगा k में तो 2k हो जाएगा, और 2 3 6, और प्लस यहाँ देखिए 4 -3 और -3 कितना हो जाएगा? जब दोनों चीज एक जैसा होता है तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा -6, और प्लस इन दोनों गुणा कराएंगे। तो 6 का 3 में गुणा होगा 36, 18, प्लस का माइनस, और 6 का k में गुणा हो तो 6k, और बराबर 0। 2 यहाँ भाग कर रहे थे, इसमें क्या करेगा? यहाँ पे गुणा करेगा। यहाँ हो जाएगा 2k, और प्लस 6, प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस, और 6 चौक हो जाएगा ये 24, और प्लस हो जाएगा ये 18, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6k, और बराबर 0 में 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए k यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये k प्लस में है और ये किस में है? माइनस में है, तो घटाएंगे, क्योंकि जब 2 चीज अलग अलग होता है तो घटाते हैं। तो 6 में से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा हम लोग का -4k, और इसको समझिए ये 18 प्लस में है और ये 6 किस में है? प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 6 हो जाएगा हम लोग का 24, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस में 24, और बराबर ये 0। या 24 जो है प्लस में है और ये माइनस में, तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हम लोग का -4k, और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ k का मान निकालना है, तो यहाँ -4 यहाँ समझिए गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा? भाग करेगा, तो k बराबर हो जाएगा 0 बटा हो जाएगा -4। आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं उसका मान होता है 0। तो यहाँ देखिए k का मान क्या आ गया? 0। k का मान 0 आ गया ना, तो यानी कि हम पहले ही संरेखी का मतलब क्या होता है कि उसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो k का मान कितना आएगा? 0। ये होगा इसका उत्तर।